इसी बहाने हमने ब्लेंड आउट देख लिया नाज़ली। ये कपड़े पहनना जरूरी था, इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है। अरे तो नहीं झुकना ना जाने मन, तुमने गर्मियों का सबसे कीमती लिबास पहना हुआ है, खराब मत करना इसको। देखा तुमने? जरा देखो उनको, आज तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। नाज़ली रुको रुको रुको, यहाँ इसके कपड़े देखे हैं? हाँ हाँ देख लिया मैंने, चलो नाक कटवा दी है। आसमान नहीं, 100 साल बड़ा लग रहा है, 100 साल। एंगिन, क्या हुआ? वो कार्ड वाला बंदा यहाँ है। कौन कार्ड वाला बंदा? अरे एंगिन, वो जिसने मुझे अपना कार्ड दिया था, वो अभी अभी यहाँ पर आया है। तो जाओ जाके बात करो। पागल मत बनो नाज़ली, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मुझे लगा कि ये बहुत शानदार जगह है फतोश। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं कि अमीरों के पीछे भागने वाली औरतें यहाँ आती हैं, समझो तुम। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? मैं बेहोश होने वाली हूँ। मतलब कि सारे बैचलर्स यहाँ पर आते हैं और वो खवातीन भी। उसके बाद कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं यार, वगैरह वगैरह, ये सब हरकतें चलती हैं यहाँ। जैसे कि तुम और एंगिन। शर्म करो नाज़ली, मेरा दिल तोड़ रही हो अब तुम। पहली बात ये कि हम दरवाजे में अटक गए थे, तो एक साफ माहौल था वहाँ बिल्कुल। और देखो अब हमें दोबारा किस्मत ने मिलाया है। हाँ अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा साथ रहो। आमीन। मैं जरा आता हूँ अभी। फतोश, आज मैं इसे जिंदा दफना दूंगी। नाज़ली मुझे जाने दो फतोश। नाज़ली कम से कम आराम से तो जाओ। नजर नहीं आता क्या? आसमान आसमान आसमान, तुम यहाँ हो मेरी जान। मिलती ही नहीं हमसे, मुझे बहुत खुशी हुई। देखो कैसे दोस्त बना लिए हैं तुमने। सारे बड़ी बड़ी उम्र के लग रहे हैं वैसे तो मुझे। मैं भी ज्वाइन करती हूँ। अरे जरा जगह दो मुझे, मैं भी तुम लोगों के साथ बैठूंगी। जरा आप साइड में हो जाए प्लीज, मुझे बैठने दें। कितना अच्छा लग रहा है आसमान तुमसे मिलके। मेरी जान, क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? हाँ नजला और मैं यहाँ कभी कभी आते हैं। हाँ नजला, इसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ, दोनों को जान से मार दूंगी। हाँ आपने तारुफ नहीं करवाया, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। मेरी आपा काफी मजाकिया है, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं तो इसे हंसा हंसा के इसकी जान ही ले लेती हूँ। हमने बहुत एंजॉय किया। बस करें आपा, लोगों को लगेगा आप सीरियस हैं। लोग वाकई मेरे लतीफों पे मर जाते हैं। मैं एक बहुत ही फनी लड़की हूँ। घर चलो बेटा, तुम्हारा तो कत्ल ही कर दूंगी आज मैं। चले आसमान, काफी देर हो रही है ना हमें। जी आपा। उठो उठो, हर चीज उठाओ यहाँ से। आसमान क्या मसला है? चलो मैंने कहा। अच्छा लगा मिलकर। अपना हुलिया देखो जरा, पता नहीं किन बुड्ढों के साथ बैठी है। चलो आसमान चलो, घर चलो, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। नजला की बच्ची, तुम भी अपने घर चलो। सुबह तुम्हारी अम्मी को बताती हूँ। यहाँ तुम इतने बुढ़े लोगों के साथ क्या कर रही थी आसमान? मैं थक चुकी हूँ मैं। आपने मेरी बेइज्जती करवाई, शर्मिंदा कर दिया उनके सामने। अब वो मुझे कभी इनवाइट नहीं करेंगे, हर जगह से मेरा नाम मिटा देंगे। देखती हूँ कैसे बुलाते हैं तुम्हें दोबारा। जरा अपने कपड़े तो देखो आसमान। चलो शराफत से घर चलो अब। बस अब बहुत हुआ, मेरी आप दोनों से बस हो चुकी है। अम्मी से मैंने जान तो छुड़ा ली, लेकिन आप तो उनसे भी बदतर हैं। चुप करो तुम आसमान, इसकी जान ले लूंगी। अरे आप गुस्सा नहीं करो। ये वर्ड आपने इस तरह लिखना है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये केस सवाल जाहिर करता है, लेकिन आप इसको एक लफ्ज के तौर पे पढ़ते हैं। ये लिखें, ये अहम है। और मैं आपको याद करवा दूं, तुर्की और जापान की मुश्तरका तकरीब जो मैंने बताई थी वो आज रात को है। आप वहां जाएं और प्रैक्टिस के मौके को ज़ाया ना करें। नाज़ली, तुम जाओगी ना नाज़ली? मैडम मैं नहीं जा सकती। मैं दिन में एक जॉब करती हूँ और रात को अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। लेकिन नाज़ली, प्रैक्टिस होमवर्क से ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं ज़रूर जाऊँगी। ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। ठीक है, शुक्रिया मिसेस इकबाल। कहाँ पर मिली? ये जगह कहाँ पर है? उल्लू।
मेरी मेहनत ज़ाया कर दी सारी। थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है मेरी यहाँ पे। कितनी मेहनत से बनाए थे ये कुकीज़। नाज़मिया। हाँ फरीद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा ही घर है। जी हाँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था आप घर पे होंगे। मुझे अपने घर में मौजूदगी की इतला देने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। आपने इसे फेंक दिया था। अम्मी कहती है कि खाना नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आए थे तो मुझे बता देते, मैं परिंदों को डाल देती। मेरे बाग में मत किया करो, बाकी जो दिल चाहे करो। इस इंसान के घर पे तो परिंदे भी नहीं आते होंगे। और हाँ, अभी मैं घर से ही काम करूंगा। शाम में मुझे कहीं जाना है, तो आज खाना मत बनाना, मैं डिनर बाहर करूंगा। ठीक है, फिर मैं सफाई कर देती हूँ। मुझे काम करते हुए डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं, समझ गई तुम? तो तुम्हें जो भी करना है कल कर लेना। अभी घर जा सकती हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया आपका। यही बात पहले बता देते तो मैं घर से उठ के यहाँ आती ही नहीं। शेफ कुकीज बहुत जबरदस्त हैं। क्या तुम यकीन कर सकती हो कि कोई इतने मजेदार कुकीज भी फेंक सकता है? खुद को पता नहीं क्या समझता है। फतूश, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। कल ये आसमान की वजह से और आज फरीद साहब की वजह से। जबकि छोटे बुलूद के साथ वो रात बहुत जबरदस्त थी। हाँ, फरीद के साथ थोड़ा करीब होना। फतूश, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे तंग मत करो। अरे यार, तुम हर चीज की परेशानी छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह। देखो पता है क्या करते हैं हम लोग? बाहर जाते हैं, गार्डन में बैठकर आराम से सारी नेगेटिव एनर्जी निकाल देंगे यार। मुझे पता है मुझे अपनी नेगेटिव एनर्जी कैसे निकालनी है। आज तुर्की और जापान की कंबाइन सेरेमनी है। मैं आज वहाँ जरूर जाऊंगी, मैं वादा कर चुकी हूँ उनसे। वो कब? आज रात। उन्होंने कहा जाओ और प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कल देख लिया मैंने कि तुम मुझे कैसे तैयार करती हो, तो कोई जरूरत नहीं है। हमारी इंसल्ट होने वाली थी। यार अब ऐसा भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो एक अलग नजरिया था और ये एक अलग चीज है यार। मैं तुम्हारे कपड़े भी डिसाइड करूंगी और तुम्हें बहुत अच्छा सा तैयार भी करूंगी। तुम्हें बस चिल आउट रहना है और देखना पूरी दावत में ऐसी खूबसूरत लगोगी ना। आहा, बस रहने दो जाने मन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तैयार करूंगी, मेरा यही फैसला है। फरीद, नकतानी के साथ जिस बोली में हिस्सा लेना है वो कब है? अगले महीने की 7 तारीख को। उन्होंने हमें तुर्की और जापान की मुश्तरका तकरीब में बुलाया है। हाँ, वो उसके इन्वेस्टर हैं। ठीक है, होंगे तो अपने लिए होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। मुझे जाना नहीं था मगर उन्होंने खुद कॉल करके मुझे बुलाया है। उस आदमी ने तुम्हारी वजह से तुम्हारी जुबान सीखी। अकेला नहीं छोड़ेगा, प्यार करता है वो तुमसे। कल रात कैसी गुजरी? लोग ठीक थे, बहुत पैसा है उनके पास, वो उसको लगाएंगे। वैसे किस तरह की जगह थी यार? तुमने कहा था अमीरों के पीछे भागने वाली लड़कियां मौजूद होंगी और बिल्कुल वैसा ही था वहां पर। ऐसी जगह है जहां पर कभी जाना ही नहीं चाहिए। शुक्र है कि मेरे पास दोस्त हैं जो मुझे ऐसी जगहों पे जाने से रोक रहे हैं। लेकिन आज की तकरीब में हम दोनों को शरीक होना पड़ेगा, तो जाओ और तैयार हो जाओ। काफी अच्छी पार्टी दी है आपने। आप लोग मेरी पार्टी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिस्टर फरीद, मिस्टर एंगिन, आप लोगों का शुक्रिया। हमें दावत देने का बहुत शुक्रिया नकतनी साहब। मेरी उर्दू कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, माफी चाहता हूँ। मेरी जापानी से तो कई ज्यादा बेहतर है। मैंने सोचा नहीं था, बहुत अच्छा इंतजाम है, खुशी हुई आकर। ग्रेप जूस है क्या? इस तरफ जूस ही है, आप ले सकती हैं। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा फरीद साहब, लेकिन छुट्टी के बाद मैं आपको जवाब देने की कायल नहीं हूँ। मैंने तो बस पूछा है तुमसे, जापानी कल्चर में इंटरेस्ट है तुम्हें? जी बिल्कुल है, मुझे इस कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। शायद आपको ये लग रहा है कि आपके किचन से आगे मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। ठीक है, फिर मजे करो तो। आप भी पार्टी एंजॉय कीजिए। लगता है इस शहर में सारी चीजें बस इसी की हैं। हर जगह दिख जाता है।
क्या खबर है? बॉस फरीद आया है, हमेशा की तरह नाकातानी के साथ, और एंगन भी है, और उनके अलावा कोई भी नहीं। नाकातानी भी अपनी जोजा के साथ है, वो जापानी के अलावा कुछ नहीं बोलती। क्या हम चलें? जरूर। मिस्टर नाकातानी, कैसे हैं आप? कोनिचिवा। हेलो मैडम, ये है मेरी वाइफ डैमित, और ये है नाकातानी। कोनिचिवा। नाकातानी साहब, काश हम आपको इस खूबसूरत तकरीब के अलावा कहीं और देखते। मेरा मतलब यह है कि आप जब भी इस्तांबुल आए हैं, आपके पार्टनर फरीद साहब ही आपकी मेजबानी करते हैं। जो भी कहना है जल्दी कहो अकान। फरीद असलान बहुत नौजवान है, अभी कामयाब, बासलाहियत और कारोबारी शख्स। जमीनी कारोबार में भी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम और भी कामों में बहुत अच्छे हैं। फरीद अपनी कंपनी को नए माजरे में धकेल रहा है। उम्मीद है कि ये इसको संभाल लेगा। हक्कान, हम कब तक तुम्हारी ये बच्चों वाली तकरीर सुनेंगे? हाँ मिस्टर नाकातानी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आपने तुर्की में अपने कारोबारी हिस्सेदारों को थोड़ा गलत चुना है। मुतबादिल लोगों की भी थोड़ी तहकीक करें। मुझे यकीन है फरीद पर। मैंने जो हिस्सेदार चुने हैं, मुझे उन पर यकीन है। वो कभी धोखा नहीं देंगे। और यकीन करें, वो अपने बिजनेस में बहुत कामयाब हैं और मुझे इसमें कोई तहकीक करने की जरूरत नहीं। इनका कहने का मतलब है कि ये सालों से फरीद साहब के साथ काम कर रहे हैं, और ना ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया हिस्सेदारी का, और ना ये जल्दबाजी में खत्म होगा। और कह रहे हैं दावत में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलते हैं। वाह 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 वाह, कितना अच्छा सरप्राइज है भाई। वाह 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 वाह। अरे भाई, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? बोले तो अपने चाचा को पूछता रहा, तुम्हें याद करता रहा। बहुत ज्यादा। कुछ और भी इसको चाहिए मगर? बाजी, वहाँ पर कॉफी रखी हुई है, खुद भी पिए और हमें भी पिलाए। ठीक है, तुम्हें चाहिए? हाँ क्यों नहीं? मुझे जरा अभी किसी को हराना है। मुझे भी। अच्छा चलो देखते हैं फिर। चलो आ जाओ। हाँ चलो अब मुकाबला शुरू। चलो लड़के, चलो बेटा, दो एक अपरकट ऊपर से दो। हमारा चैंपियन जीत गया। जी हाँ, जीत गया। मुबारक हो। तुम्हारे आने की बहुत खुशी हुई यार। खुशामदीद। शुक्रिया दोस्त। चाचू, हम कुछ म्यूजिक करें? चलो बेटा, ख्याल से। भाई तुम भी आओ। अरे चलो आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। अरे आप क्या बजा रहे हैं भाई? वही जो लास्ट टाइम बजाया था। ओके, 1 2 3 4। फिर मिलते हैं। क्या हुआ? मुझे माफ कीजिएगा। खातून, कैसी लापरवाही है? आपको अंदाजा भी है कि ये साहब कौन है? मैं उनसे गलती से टकरा गई, माफ कीजिएगा। खातून, आपको क्या लगता है कि आपकी माफी से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? मिस्टर नाकातानी। मिस्टर नाकातानी मेरे मेहमान हैं और ये लड़की मेरे साथ है। सॉरी मिस्टर फरीद, मैं इन्हें नहीं जानता था, वरना ऐसी गुस्ताखी नहीं करता। बहुत शुक्रिया। वो आपके मेहमान हैं, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो तुमसे। मैं अपने ड्राइवर को कहता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ा है। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी घर। ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। और ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मैंने नहीं। पार्टी एंजॉय करो। क्या मुसीबत है नाज़ली? हेलो मैडम, आप ये लेना पसंद करेंगी? किस में है अल्कोहल? इसमें। ये भी दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
यार फरीद, वो लड़की कौन है सामने? नाजमिया, मेरे घर की शेफ। घर की बावर्चन मतलब? क्या हुआ एंगिन? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। एंगिन, क्या हुआ? बात यह है कि उस रात जिस जगह मैं गया था, जहां अमीरों के पीछे भागने वाली लड़कियां आती हैं, ये भी वहां थी, हसीन तरीन लिबास पहनकर मर्दों के बीच में बैठी हुई थी। जी जी बिल्कुल सही कहा, थैंक यू थैंक यू। मोशीवके गोजाए मसन होन तो नहीं है। मोशीवके गोजाए मसन। मैंने तुम्हें माफ किया बेटी। अरे गाय तो गोजाए मौसम। आप जापानी बोल सकती हैं? असल में इतनी अच्छी नहीं, लेकिन बोल लेती हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे जापानीज कल्चर बहुत पसंद है। मैं उसकी क्लासेस भी लेती हूँ। बहुत खूब, आप हमें ज्वाइन करें। क्या वाकई? हाँ जी। आज तो बहुत मजा आया, लेकिन सिंगर की जरूरत है। हाँ। आलिया कहाँ पर है? सब खत्म हो गया। फिर से ये सब? अकेला छोड़ दो इसे। काश फरीद मामू भी यहाँ होते तो फिर सब बॉयज का एक ग्रुप बन जाता। कॉल करें? वैसे फरीद है कहाँ? बेटा, तुम्हारे मामू अपने जापानीज मेहमानों के साथ हैं। ओके? तो फिर जैनब साहिबा, आप क्या सोच रही हैं मर्दों की बैंड की गुलकार बनने के हवाले से? मैं? जी हाँ। वाकई में? मॉम प्लीज इतना मुश्किल ना बनाए। हाँ, तुमने एक दफा गाया था और बहुत अच्छा गाया था। छोड़ो भी। हाँ वाकई तुमने बहुत अच्छा गाया था। गाओ ना। अच्छा ठीक है। क्या था? हाँ याद आया। हाँ ओके, तो तुम रेडी हो? 1 2 3 4। नाना कहानी ए उसैयेगा ए मोसो। वाह। इजाजत दीजिए मुझे। जी आप सही कह रही हैं। आ जी फिर बिल्कुल सही कहा। और फरीद साहब भी आ गए। मैं मिस्टर और मिसेस नकतानी को यही बता रही थी कि मुझे पता है खरगोशों की कहानी का, जो कई दफा सुनी है। समझ गया। क्योंकि मेरी बीवी को जापानी के अलावा कोई जबान नहीं आती, ये बोर हो रही थी। इनके आने से काफी एंजॉयमेंट हो गई। मुझे खुशी हुई कि मिस नाजली यहाँ हैं। आपने बहुत अच्छा सोचा। खुशी हुई मिसेस नाकातानी मुतमईन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ चेरी के मौसम में आप हमारे पास जापान जरूर तशरीफ लाएं। हम जरूर आएंगे। मिसेस नकतानी हमें जापान में आने की दावत दे रही हैं। आपको और मुझे अलग अलग। जरूर आइएगा, एंजॉय करेंगे वहाँ। और हाँ, नाजली को तो आप जरूर लाइएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो बेटी। तुम लोग शादी कब कर रहे हो वैसे? क्या कहा? वो कह रही है मैं बहुत समझदार हूँ। और कुछ नहीं, बस यही कहा। मेरी वाइफ पूछ रही हैं कि आप इस लड़की को अंगूठी कब पहनाएंगे मिस्टर फरीद, या फिर हमारे लिए सरप्राइज है? क्या आप इस खूबसूरत लड़की के साथ डांस करेंगे? अगर हमने डांस ना किया तो मिसेस नाकातानी को बहुत बुरा लगेगा। ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि वो मायूस ना हो, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। हैरत है कि इस कंडीशन में भी तुम खुद को संभाली हुई हो। खैर, तुम्हारे लिए तो ये आम बात ही होगी। आम बात होगी? मुझे पीने की आदत नहीं है, बस आज गुस्से में पी ली मैंने, क्योंकि मिस्टर नाकातानी पर क्या मैंने। तुम हमेशा ही इतना बोलती हो? नहीं, मैं अपनी बात जरूर एक्सप्लेन करती हूँ।
दिमित मेरी जान, फरीद जिस लड़की के साथ नाच रहा है, कौन है वो? गर्लफ्रेंड है या कुछ और है? तुम जानती हो? दिमित, मुझे कैसे पता होगा आकान? और वैसे भी हमारा इससे क्या लेना देना? मैं वैसे भी बहुत थक चुकी हूँ, गाड़ी मंगाओ, घर चलते हैं। नाच लो फरीद असलान, नाच लो। बाद में मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा। बहुत अच्छी खुशबू है। जैस्मिन है। नाकातानी साहब, हमें इजाजत दें। मैं और मेरी वाइफ आपके गार्डन में कॉफी पीना बहुत याद करते हैं। बिल्कुल सही बात है नाकातानी साहब, मुझे भी उस घर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। मैं भी तुम्हारे साथ वो घर देखना चाहूंगी। नाजली भी हमारे साथ कॉफी के लिए आ रही है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। इन्होंने तो फंसा ही दिया। क्या आपको पता है ये कुशन एक बहुत ही कीमती फोम से बने हैं? बहुत जबरदस्त। वैसे फरीद साहब हर चीज के मामले में बहुत जुनूनी हैं, हर चीज जगह पे होनी चाहिए। नाकातानी साहब, इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कॉफी से पहले कुछ और हो जाए। हाँ बिल्कुल। ग्लास लाने हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी मदद करना चाहोगी? ये तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैंने पहले कभी नहीं देखा इन्हें। जाहिर है क्योंकि आपने इजाजत ही नहीं दी थी। आज की शाम के नाम। सच कहूँ तो मुझे तुमसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। अगर मैं दोबारा आई तो तुमसे मिलने यहाँ जरूर आऊंगी। मेरी वाइफ कह रही है जब मैं अगली बार आऊं ज्यादा वक्त मिस नाजली के साथ गुजारूं। जरूर, क्यों नहीं। चलें ठीक है, मैं आप सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। रहने दें, देर हो गई है, अब हमें इजाजत दीजिए। कॉफी अगली बार सही। ठीक है, जैसा आप चाहें। कॉफी अगली बार पियेंगे हम लोग। ड्राइवर आपको होटल छोड़ के आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। नाकातानी साहब, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर फरीद। ख्याल रखिएगा अपना। जी बिल्कुल। फिर से आइएगा। उम्मीद है जापान में मिलेंगे। इजाजत दीजिए, गुड नाइट। अब मैं भी घर चलती हूँ। वैसे तुमने उस 8 सरों वाले सांप की कहानी अच्छी सुनाई। उसका सबक ये है कि सब ने एक दिन मरना है। तुमने कहानी बहुत मुख्तसर कर दी, जबकि कहानी ये सबक देती है कि जज्बात से काम न लें, अकल का इस्तेमाल करें। फरीद साहब, आपका मतलब है हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और जो चीज उसूल के साथ ना हो वो बेकार है। हाँ, और तुम दिल से या दिमाग से काम लेती हो? बिल्कुल दिमाग से काम लेती हूँ। मतलब मैं एक स्टूडेंट होते हुए स्कूल जाती हूँ, फिर काम करती हूँ, और जब दोनों करती हूँ तो मुझे यकीन मानो बहुत अच्छा लगता है। हर किसी की अलग चॉइस है। क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ
फरीद साहब। अरे कभी नहीं, बेवकूफ तो तुम बिल्कुल नहीं हो। आज चांद कितना खूबसूरत है। मेरे ख्याल से भी। मौसम भी कितना अच्छा है। जैस्मीन जैसी खुशबू। मैं क्यों ना अब घर जाऊं? मत जाओ, यहीं रुक जाओ आज रात। हाँ? नाज़ली, इतना हैरान क्यों हो तुम? इतने अरसे से कोशिश कर रही हो, आज कामयाब हो गई। हम यहां एक साथ हैं। इसका क्या मतलब समझूं? चलो अब जल्दी करो नाज़ली। पहले एक शेफ के तौर पर नौकरी की, फिर तुम उन तकरीबात में आई जहां पर मैं था, और आज रात तुम मेरे घर पर हो। मिल गया तुम्हें जो तुम चाहती थी। अंदर चलते हैं। ये क्या कर दिया मैंने, या मेरे खुदा। नाज़ली, नाज़ली, 27 मिस्ड कॉल्स। फतूश, नाज़ली, ये क्या किया तुमने? फतूश, कहाँ हो तुम? मुझे मारना है क्या नाज़ली? आसुमान निकल गई है। बताया नहीं था कि कल रात घर नहीं आई, जल्दी स्कूल चली गई थी। वो स्कूल में उसका कोई सेमिनार था। तुम ये बताओ कि आखिर तुम थी कहाँ पूरी रात? आखिरी बार मैसेज किया कि फरीद भी यहाँ है, फिर बताया कि जापान वालों के साथ जा रही हो, उसके बाद कोई खबर नहीं तुम्हारी। क्या? कहाँ हो तुम? फरीद के घर। मैं कह रही हूँ मैंने ज्यादा नहीं पी थी, नहीं पी। फतोश, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। कब कपड़े उतरे, कैसे उतरे? देखो, याद करने की कोशिश करो। सोच रही हूँ। हम पार्टी में थे, बहुत अच्छी पार्टी थी, माहौल भी अच्छा था, म्यूजिक भी था। फिर जापान वालों के साथ घर आए। हाँ, उनसे कॉफी का भी पूछा था मैंने। ठीक है। कॉफी के बाद कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं याद फतोश, जैसे मेमोरी ही गायब हो गई हो मेरी। फतोश, मुझे याद आया, फरीद साहब ने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पे लिटा दिया। फतोश। क्या? फतोश, कहीं हमने। अल्लाह अल्लाह, यार कुछ भी याद आ रहा है क्या? कि क्या हुआ था, क्या बात हुई थी? ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। जब से तुम्हें देखा है तुमसे नजरें हटती नहीं मेरी, ये तो नहीं कहा गई उसने। फतोश, दिमाग मत खराब करो, मैं कह रही हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा यार, और पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। मुझे तो लगता है आंखों आंखों में बातें हुई होंगी नाज़ली। देख लो हॉरोस्कोप का असर।
मैंने तो पहले ही कहा था। फतोश, तुम्हारे सर पे घर की छत गिर जाए, मुझे कुछ याद नहीं है फतोश। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ भी याद नहीं। अरे देखो, तुम्हें तो अपनी की हुई बातें भी याद नहीं है यार। फतोश, फतोश क्या किया होगा मैंने? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ अब, ठीक है ना? कहाँ है वो? यार रुको तो फतोश, मैं देख रही हूँ। लगता है चला गया, घर में तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, पेपर लॉयर्स के ऑफिस पहुंचाने हैं। यही है, कहीं भी नहीं गया। ठीक है, देखो तुम रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, और कोशिश करो कि अभी जाओ उसके पास फौरन। और हाँ, नेचुरल एक्ट करना प्लीज। फतोश, मुझसे नहीं होगा नेचुरल एक्ट, बिल्कुल नहीं कर सकती। और मुझे क्या, मैं वेट करूंगी उसके जाने का। यार नाज़ली, उसके पास जाओगी तो पता चलेगा ना रात में क्या हुआ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। गुड। ऐसे तेज तेज नहीं, नजाकत से उतरो मेरी जान। ठीक है, अब मुस्कुराते हुए उसके पास जाओ। ऐसे एक्ट करो जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है ना? अचानक से जाकर उसे डरा मत देना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम मुझे और मत डराओ। किचन में है। हाँ। बहुत खूबसूरत रात थी। शुरू में बेचैनी हुई, लेकिन अच्छा हुआ नाज़ली से आमना सामना नहीं हुआ। सोच से भी अच्छी रात गुजरी। बाकी बातें मिलके करता हूँ। फतोश अपने दोस्त को कल रात के बारे में बता रहा है, कह रहा है मिलके बाकी बातें बताऊंगा। जाहिर है यार, तुम्हें क्या लग रहा है, लड़के अपने दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते क्या? अब वो क्या करे, उनके भी तो जज्बात होते हैं ना। मुझे भी फौरन कल रात के बारे में याद करना चाहिए। ठीक है मेरी जान, जो होना था हो चुका है, अब कुछ मत सोचो उस बारे में। तो अब तुम जा रही हो, ठीक है ना? हल्के से दरवाजा खोलना, जैसे बस अभी अभी उठी हो बेड से। उसके बाद चीखना, लेकिन गेंडे की तरह मुंह मत खोलना अपना, आहिस्ता से चीखना। उसके बाद बहुत अच्छी तरह खुद एतमादी से मुस्कुराते हुए सुबह बखैर कहना। और हाँ, अगर वो तुमसे रात के बारे में कोई सा भी सवाल करे तो बहुत छोटा सा जवाब देना उसको, ठीक है ना? कहना बहुत खूबसूरत रात थी। फतोश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपनी बातें याद करूँ या तुम्हारा कहाँ याद रखूँ? याद भी रहा तो ऐसा नहीं कर सकती। जितना हो सकता है करो। देखो अब तुम पुरसुकून हो जाओ। अब मैं फोन बंद कर रही हूँ और मुझे दोबारा फोन करके सारी रिपोर्ट देना। चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाज़ली, कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हें याद तो होगा। दोनों वहां साथ में, और शर्मिंदा मत करें प्लीज। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। ये सब कुछ तुमने कब कहां से सीखा ये तो पता नहीं। मेरे और मिस्टर नाकातानी दोनों के साथ। क्या नाकातानी के साथ भी? ये कब हुआ? नाज़ली, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। असल में समझ नहीं पा रही हूँ। अभी कुछ देर पहले आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि हमने। नाज़ली, एक मिनट, कल रात हम साथ नहीं थे क्या? नहीं थे क्या? कल रात आपने मुझे बाहों में उठाया था। हाँ, बाहों में उठाकर बिस्तर तक ले गया था और खुद लाउंज में सोया था मैं। अच्छा, तो तुमने क्यों उठाया? क्यों? मेरी तबीयत? मैं वॉशरूम में गिर गई थी। कैसे गिर गई थी? क्यों? गुस्सा आ गया था शायद, इसलिए तबीयत खराब हो गई थी।
हमारा झगड़ा हुआ था। चलो अब जल्दी करो नाज़ली। पहले एक शेफ के तौर पर नौकरी की, फिर तुम उन तकरीबात में आई जहां पर मैं था, और आज रात तुम मेरे घर पर हो। मिल गया तुम्हें जो तुम चाहती थी। अंदर चलते हैं। क्या तुम अब शादी के प्रपोजल का इंतजार कर रही थी? आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? लावारिस समझ लिया है क्या? बुला लूंगी घर से अम्मी अब्बू को और सारे खानदान को अपने। मेरी तबीयत बदतमीज, बदइखलाक। तुम क्या समझते हो खुद को जो तुमने मुझे ऐसी ऑफर की कल रात? फरीदा असलान। पता है मुझे। तो तुम कौन है नाज़ली? कल रात दावत में जो हुआ तो उसके बाद तुम्हें लगा कि हमारे दरमियान कुछ हुआ है। मेरी किसी बात पे तुम्हें ऐसा लगा तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। माफ करना, जिसकी तलाश में तुम हो वो मैं नहीं। अमीर लड़का? मैं ढूंढ रही हूँ अमीर लड़का? मैं कोई अमीर लड़का नहीं ढूंढ रही हूँ। आपको किसने बताई है ये बात? अगर तुम चाहो तो अपना काम कंटिन्यू कर सकती हो। अपना काम करके चली जाना और हमारा आमना सामना भी नहीं होगा। आप तुम एक बदतमीज, बदतहजीब, जाहिल इंसान हो। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे दिल के मालिक हो। तुम में किसी के लिए कोई इंसानियत नहीं है। तुम जा सकती हो। निकाल रहे हो? तुम मुझे निकालोगे? मैं रिजाइन कर रही हूँ। 1 मिनट नहीं रुकूंगी इस घर में। ना नाज़ली, सब कुछ कितना हसीन था ना, दावत, डांस, पूरा चांद। मैं तो खुश हो गई थी कि नाज़ली को परियों की कहानी जैसी मोहब्बत मिल गई है, लेकिन खुदा का करना कुछ और ही था। हाँ, कुछ अच्छा नहीं होता फतोश। पत्थर का इंसान है वो। मुझे कोई जरूरत नहीं उसके प्यार की। मैं वैसे भी उस ड्रिंक की वजह से होश में नहीं थी, वरना मैं उस जाहिल से बात तक करना पसंद नहीं करती। वो मुझे गलत कैरेक्टर का समझ रहा था। ठीक कहा, बड़ा ही अजीब इंसान है। मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। वो मुझे अमीर लड़के फंसाने वाली लड़की कह रहा था। तुम समझ सकती हो, ऐसी टाइकून पे जो लड़कियां मरती हैं ना, उनकी तरह। पहले हमने डांस किया, फिर वो मुझे अपने घर तक ले गया और ये चाहता था कि नाज़ली किसी तरह मेरी बाहों में आ जाए। ये उसके अंदर की बुराई है नाज़ली। बड़ी ही मनहूस बातें की हैं। ऐसी वैसी मनहूस? वो नकतानी की बेगम, उसकी वाइफ, उसको जैपनीज नहीं आती थी, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। थोड़ा सा पी के ली तो कहता है फौरन नाज़ली आ जाओ मेरे पास। हाय फतोश, मैं इतना पुरसुकून कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल कर रहा है मैं टुकड़े टुकड़े कर दूँ उस इंसान के। मेरा सर फट जाएगा फतोश, मैं क्या करूँ उसका? नाज़ली जान, ठीक है ना, क्या हो गया है? उसका अपना नुकसान है, भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकती। मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा फतोश। कैसे समझ सकता है मुझे वो वैसी लड़की? अच्छा ना, बस ठीक है। हाय नाज़ली। मिस्टर नकतानी और हमारी टीम आज मुलाकात कर रही है। वैसे भी एंगिन साहब मिस्टर नकतानी का मौजू खास तौर पर समझ गए हैं। आप घर के लिए कोई नई शर्ट ढूंढे। नाज़मिया का क्या? नाज़मिया अब काम नहीं करेगी, उसका हिसाब किताब भी फौरी क्लियर करें। समझ गई। इसका मतलब सफाई के लिए भी नया बंदा रखना जरूरी है। नाकातानी और उसकी बेगम कल रात कॉफी पीने आए थे, इसलिए घर थोड़ा बिखरा हुआ है। घर की सफाई के लिए किसी को भेज दें। बागीचा, बेडरूम और बावर्ची खाना। तरतीब आपको पता है कि घर की साफ सफाई कैसे होगी। सफाई वाला काम तो फौरन ही हो जाएगा, शायद कुक का इंतजाम ना हो सके। मुझे आता है दोबारा मूड ठीक करना। चॉकलेट क्रेप्स, तुम्हारा पसंदीदा, वो भी तुम्हारी दोस्त फतोश के हाथों का। तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगी, मैं बना कर लाऊंगी। तुम दावत पे जाओ, वहाँ बॉस से मिलो और उसके पार्टनर पर सारे मशरूबात गिरा दो। मतलब बहुत बुरा मंजर था, सच में, मान लो। फरीद की कुक किचन से बाहर बहुत ही अनाड़ी है। नकतानी लोग आए थे कल तुम्हारी तरफ कॉफी पीने? आए थे। प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। पता तो है तुम्हें उनकी बेगम जापानीज के अलावा कोई और जबान नहीं जानती। बस ऐसे ही बैठी रही वो तो।
नाज़मिया भी आई थी हमारे साथ कॉफी बनाने। उसने खुद ख्याल रखा मिस्टर नाकातानी का। नाजली शेफ, तुम्हारी को घर आती है कि शाम को? उसने अपनी बातों से दिल जीत लिया मिस्टर नाकातानी का। जापान के कल्चर के बारे में भी काफी मालूमात रखती है। दोबारा आने की दावत भी दे दी। नाजली को देखो जरा, जापानीज भी जानती है। जब से बुलूत उससे मिला है उसका दीवाना हो गया है। फिर तो लड़की को शाम में खाने पे ले चलते हैं और फिर लड़के के पहले प्यार से भी मिल लेंगे हम। नहीं। उसने काम छोड़ दिया है। अरे लेकिन क्यों? शायद कोई उम्मीद ही नजर नहीं आई, यानी काम के हवाले से। उसकी मर्जी है, वो चाहे तो काम करे या ना करे। मतलब मेरे ख्याल से इतनी ब्रेक काफी है। अब हमें काम पे फोकस करना चाहिए। मसलान हाकान फिर से इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया है उसने। 2 दिन बाद नीलामी पेश होगी हमारे सामने। ये लीजिए गर्मा गर्म क्रैप्स। बहुत मजे का है फतोश। क्या हुआ? मैं अपने कपड़े फरीद के घर भूल गई हूँ। तुम्हारे थीसिस के थे वो। हाँ, दिमाग घुमा दिया यार तुमने। जाने दो उसे, वैसे भी वो मैंने फैब्रिक के टुकड़े से सिया था। दोबारा सी दूंगी यार। मुझे माफ कर दो फतोश, गुस्से में उसके घर ही छोड़ के आ गई मैं कपड़े। अरे कोई बात नहीं है ना, लेकिन फरीद के घर जाने का और उसके सामना करने का ये बहुत ही जबरदस्त मौका हो सकता है। मैं उस शैतान की शक्ल तक नहीं देखूंगी फतोश, कभी नहीं जाऊंगी, कदम तक नहीं रखूंगी। ठीक है नाजली, ठीक है, चलो खाओ ये। हाँ थोड़ा और खाओ ना, इससे तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा।